नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए, एफएमसीजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो आज मैं जिस कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा वो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में है। मतलब पर्सनल केयर में आप जो चीज़ यूज़ करते हैं तो वो ही इस कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी इंडिया के अभी नंबर वन पर्सनल केयर बनाने वाला कंपनी बन चुके हैं। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है और कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ। और मुझे इस मतलब बहुत पुराना मतलब कंपनी के ऊपर मैं देखा जाए तो अ, एक पुराना निवेशक भी हूँ। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा एक एसआईपी के माध्यम से काम करता हूँ। तो आप कहेंगे सर एसआईपी मतलब स्टॉक में के ऊपर क्या एसआईपी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर भरोसा है, अगर कोई भी कंपनी के ऊपर भरोसा है, वो मान के चलिए 10 15 20 साल तक वो कंपनी एक बहुत बड़ा हाई लेवल तक जा सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो उस कंपनी के ऊपर आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। हाँ, शायद आप कहेंगे सर मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है। आप एक भी शेयर इस कंपनी को खरीद भी सकते हैं, एक भी शेयर खरीद सकते हैं, इतने सस्ते प्राइस में है। तो कंपनी कौन सा है? जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन कंपनी में पहले ही बोल चुका हूँ, पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में, और वो भी एफएमसीजी सेक्टर से। तो कंपनी है डाबर। तो डाबर इंडिया के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि डाबर एक ऐसी कंपनी है जो मुझे दिखा जाए तो कंपैरिजन टू अदर्स कंपनी से मुझे थोड़ा सा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग लगता है। क्योंकि डाबर का प्रोडक्ट आप घर में किसी ना किसी घर में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है मिलने का। देखिए, अगर आप 100 घरों को चेक करेंगे, इस 100 घरों में आपको 80 तक घर में आपको इस तरीके से इसका प्रोडक्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि देखिए डाबर का हनी जो सबसे मतलब अच्छा माना जाता है। देखिए कितना अच्छा है कितने खराब है वो आपको टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। तो साथ ही साथ डाबर च्यवनप्राश, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते रहे। डाबर लाल तेल, साथ ही साथ डाबर का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप घर में कभी ना कभी यूज जरूर करे होंगे। इसका प्रोडक्ट का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हनी टोज, जो चॉकलेट भी आपने खाए होंगे। यहाँ पे देखिए वाटिका, जो डाबर वाटिका जो साबुन से मतलब जो सोप है वो भी आप शायद कभी ना कभी यूज करे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लाल तेल, अमला, डाबर अमला तेल भी बहुत सारे लोग यूज करे होंगे शायद। तो डाबर रेड टूथपेस्ट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पेस्ट है। जब छोटे थे तब से इस डाबर का टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो देखा जाए तो इस कंपनी का प्रोडक्ट और ब्रांड हमेशा कोशिश करते हैं खुद कुछ नया से नया प्रोडक्ट ले आने के लिए। तो मैं डाबर के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैं खुद की ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो इस कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी का जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, वो आप देख सकते हैं। डाबर आमला, डाबर वाटिका, डाबर यहाँ पे देखिए अनमोल्ड, साथ ही साथ यहाँ पे डाबर रेड टूथपेस्ट, देखिए मिस को एक, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वावल, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लाल तंत मंजन। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं और मार्केट में बेच भी रहा है। आप डाबर का ग्लूकोन डी भी शायद आपने खाए होंगे, मतलब पिए होंगे। आप और भी हनी टोस्ट डाबर का, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो डाबर बनाते हैं। डाबर का खासियत क्या है आपको आप जानते हैं? चलो मैं वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। डाबर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। क्योंकि 96,800% का, सॉरी 96,800 करोड़ का टोटल मार्केट शेयर है इसका, करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो बहुत बड़ा हो चुके हैं, और कितना बड़ा होगा? अगर आपने कोई मतलब चलो आप टीसीएस को देख लेना, आप इन्फोसिस को देख लेना, आप रिलायंस को देख लेना, आप बहुत सारे ऐसे कंपनी होगा जिसका मार्केट कैप, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लेना। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी होगा जिसका मार्केट कैप तो बहुत लाखों गुना चला गया, 10 12 लाख चला गया। तो 1 लाख भी अभी पहुंच रहा है। अभी भी इसको 1 लाख से अगर 10 लाख हो जाए ना तो आपका फंड कितना 10 गुना से भी ज्यादा हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको कितना गुना होगा नहीं होगा वो अलग बात है। कंपनी बड़ा होगा मतलब आपको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, हमेशा आप एक बात समझ में जरूर रखिएगा, क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर मतलब जिस जो शेयर आप खरीदारी कर रहे हैं, उस कंपनी का स्टॉक खरीदारी नहीं कर रहा है, उस कंपनी का बिजनेस खरीदारी कर रहे हैं, मतलब उसका बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है। देखिए,
आपको कितना भरोसा होगा कंपनी के ऊपर, वो तो खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको देखना है कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना ज्यादा है, अच्छा है, उसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम कर रहा है। आप कहेंगे सर मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए वही तो परफॉर्मेंस बताएगा। यहाँ पे जितने सारे परफॉर्मेंस है यही देखकर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैनेजमेंट टीम अंदर से क्या कर रहा है। चलो वो मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से चलो सेम टू सेम है, थोड़ा सा आपसे ना वो है। कंपनी एनुअली इनकम देखिए कितना, 1700 करोड़ का। कंपनी का डेप कितना, 1000 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी को अब डेप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का डेप बहुत कम है, और कंपनी का 0.12% इस तरीके से डेप आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में 1400 करोड़ का कैश भी है, जो कैश कंपनी कभी भी खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। कंपनी के देखिए यहाँ पे टोटली प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ। आप कहेंगे सर प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत वीक है। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए एफएमसीजी सेक्टर में हमेशा कंपटीशन बिजनेस चलते हैं, और हमेशा को एफएमसीजी सेक्टर में मार्जिन बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मार्जिन कम होने के पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट और साथ ही साथ बहुत सारे कॉस्टिंग लग जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, साथ ही साथ टैक्सेस भी है। तो मतलब इसका एम्प्लॉयज भी ज़्यादा रखना पड़ता है, तो बहुत सारे कॉस्टिंग के कारण इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता जाता है। फिर भी कंपनी स्ट्रेंथ कितना है वो आपको देखना चाहिए। देखिए अर्निंग पर शेयर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगा, वीक लगा। आप कहेंगे सर कंपनी का मतलब एंटरप्राइजेस वैल्यू चलो सेम टू सेम है, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक ठाक लेवल में है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इस दोनों चीज एक एवरेज लेवल में है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी देखना है कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का सारे के सारे कंपटीटर आपको दिखेगा, और वो भी पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में। देखिए आप टोटली एफएमसीजी को देखेंगे तो नंबर वन हिंदुस्तान HUL दिखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर वन कंपनी है, उसके बाद डाबर का नाम आएगा। तो आप कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो इस कंपनी की खासियत क्या है यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी लगातार खुद का सेल्स का ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर रहा है, मतलब कम करने का कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आप कंपनी का इंटरेस्ट एकदम ना के बराबर है। ये 3 पॉइंट्स आपको सबसे अच्छा मैनेजमेंट टीम के जो अच्छे काम है उसी के बारे में बताएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये सारे चीज प्लस माइनस करके हाथ में जो कंपनी का पैसा आ रहा है वो क्या सही आ रहा है, क्या उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है वो देखना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली उसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला, लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो अभी देखना है कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है कि कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी देखना चाहिए। क्योंकि देखिए कितना भी प्रॉफिट आप यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दीजिए, आपको मेन पॉइंट जो है वो है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो एक्चुअली ठीक ठाक है ना, है कि नहीं है, वो आपको देखना चाहिए। तो कैश फ्लो आपको मिलेगा यहाँ पे। कैश फ्लो में आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। लास्ट टाइम देखिए कितना, 1800 करोड़ का। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, देखिए कितना, 1700 करोड़ का। तो मतलब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग कैश से अगर कंपैरिजन किया जाता है तो 2200 करोड़ का, 2200 करोड़ का मतलब कंपनी का जो मार्केट में जो पैसा कंपनी डाल रहा है, जो पैसा मार्केट में बिजनेस कर रहा है, उस पैसे कंपनी उठा भी रहा है, ये अच्छी बात है। तो कंपनी का देखिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो इस कंपनी आपको हमेशा देता रहता है, वो देखिए कंपनी का रिटर्न। कंपनी का रिटर्न आप देखेंगे तो लगातार कंपनी आपको रिटर्न भी दिया। आप कहेंगे सर एक साल में, देखिए एक साल के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, आप एक साल के लिए काम करते हैं वो अलग बात है। यहाँ पे कंपनी 10 साल में 16%, 5 साल में 12%, मतलब आपको एवरेज 12 से 15% का आपको एवरेज रिटर्न कंपनी दे रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा चीज स्टॉक मार्केट से मिल जाए तो वो तो मेरा मतलब मिराकल हो जाएगा। और इस तरीके से रिटर्न भी सफिशियंट रिटर्न है। बड़े बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला खुद उन्होंने बताया कि 12% भी अगर स्टॉक मार्केट से मुझे रिटर्न मिले ना सालाना, तो भी मैं करोड़पति, मतलब करोड़पति तो बहुत साल वो बन चुके थे, तो भी वो मार्केट का लीडर बने रहेंगे। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया वो सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए कंपनी डिविडेंड लगातार साल भर में एक दो बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी का सबसे बेनिफिट क्या है, कंपनी बोनस। कंपनी बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं, करीबन 35 पर बार से भी ज्यादा। और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड्स, कंपनी सॉरी बोनस, तो बोनस भी कंपनी लगातार तीन तीन बार बोनस दिया। 1:1 का, 1:2 का, 1:1 का, मतलब एक के बदले एक, दो के बदले एक, एक के बदले एक। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको तीन तीन बार बोनस भी दे चुके हैं, और एक बार मार्जर के भी डील कर चुके हैं। अगर मार्जर में भी आप बहुत सारे लोग, मार्जर भी हुआ था इस कंपनी का यहाँ पे फिल्म केयर फार्मा के साथ, तो वो उसका भी बेनिफिट जितने सारे शेयर होल्डर है उसको भी मिला होगा। तो ये कंपनी का डिटेल्स तो आपको मैं दिखा चुका हूँ।
अभी जो पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा वो है इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर एफआईएस कितना माल उठा के रखा। देखिए एफआईएस इतना माल क्यों उठाया, क्योंकि उसको पता है जो चीज, देखिए कोई भी सिनेरियो आया, मान के चलिए कोविड आया था, तब भी एफएमसीजी सेक्टर में पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, फ्यूचर में रहेगा। हाँ छोटा सा अप्स एंड डाउन रहेगा, क्योंकि आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे आपको लगेगा कि सर यहाँ पे कंपनी का अप्स एंड डाउन कहाँ है। देखिए छोटा मोटा अप्स एंड डाउन है, यहाँ पे छोटा मोटा मतलब बहुत बड़ा है। यहाँ पे करीबन करीबन 30% 40% तक भी स्टॉक गिर गए थे, मगर क्या कंपनी का रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो जबरदस्त गिरावट हुआ, जबरदस्त गिरावट हुआ। फिर से आप कहेंगे सर अभी कंपनी क्या और भी गिर सकते हैं? देखिए गिर भी सकता है, गिरे जाए तो आपको एक मौका मिलेगा। जब अच्छी कंपनी गिरते हैं तब उसका फायदा उठाई जाए, क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे कंपनी का प्राइस था करीबन 800 रुपीज के आसपास, वही कंपनी अगर आज आपको 500 रुपया में माल दे रहा है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तब सबसे पहले आप देखते हैं डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो शेयर में भी डिस्काउंट ढूंढिए। कंपनी अगर बेस्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बेस्ट है, तो उसमें अभी आपको डिस्काउंट में माल उठाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको इसका जो हाई था करीबन करीबन 650 के ऊपर था, आज वो कंपनी आपको 550 में आपको शेयर दे रहा है, तो 100 रुपीज के नीचे शेयर मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, और मैं एसआईपी के मूड से भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करता रहता हूँ। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।